इंग्लिश के जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो आप याद नहीं कर पाते हो और इसकी वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं एंड आप फुल मार्क्स गेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके परसेंटेज पे, आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड इतना ही नहीं, आपके टीचर्स भी इससे परेशान होते हैं, आप खुद भी इससे परेशान हो जाते हो और बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके पेरेंट्स को भी मिलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आ गई हूँ। सो वीडियो को पूरी देखना शुरू से एंड तक, बिकॉज़ ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे है एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो को पहले से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रज्ञा एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सिंपल हैक्स जिनसे आप इंग्लिश के लंबे से लंबे, बड़े से बड़े वर्ड्स को भी झट से यूं चुटकियों में याद कर लोगे। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप जो कि सुपर डुपर इजी होने वाला है। सो जिससे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इन सारे वर्ड्स को बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। सो हैक नंबर 1 है रीड, जिसके लिए आपको वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ज़रूरी है। सो वर्ड को पहले अच्छी तरीके से समझो, उसमें क्या लेटर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं जैसे इंक्लिनेशन। तो इस तरह के वर्ड्स आपको काफ़ी जगह मिलते हैं, तो लेट्स मेक इट इजी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया इंक्लिनेशन, कुछ लोगों के लिए हार्ड होते हैं, कुछ लोगों के लिए टफ। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे इसे थोड़ा इजी वे में समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि हम उस वर्ड की जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें थोड़ी डिस्टेंस पे लिखें, लाइक दिस। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड स्टेप ये है कि आप अपने वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो और फिर उसके बाद उसे उन्हीं छोटे पार्ट्स में रीड करो। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इन नेशन। अब आपको कुछ देर तक इन्हीं छोटे पार्ट्स को अलग अलग रिसाइट करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नेशन, नेशन। अब जैसे आप और प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हो, आप इस वर्ड पे अपना हाथ रखो और खुद से ट्राई करो उसे कई बार लिखने का, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और साथ साथ उसे बोलो भी, इंक्लिनेशन। कैसे किसी वर्ड्स को करेक्ट वे में प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो ये जब आपको आ जाएगा तो आप उस वर्ड को बोलना जब सीख लोगे ना, देन वो वर्ड आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड हैक है वो है राइट। तो जब आप किसी वर्ड को बोलना सीख लेते हो तो आपको उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई वर्ड आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आप उसको बार बार लिखो जब तक कि वो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाए। तो जैसे आपको कई सेंटेंसेस में कुछ वर्ड टफ लगते होंगे, तो अब वो अगर वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं तो उन वर्ड्स को टफ समझ के ऐसा ना करें कि छोड़ दें। आपको उसे सीखना तो ज़रूरी ही है, डर के तो कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके बारे में समझना ही होगा। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, एक्सैजरेटेड। तो अब ये वर्ड जो है, ये वर्ड हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। इसे भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे EXA, एक्से, GGE, जे रेटेड। तो हम कैसे इसे रीड करेंगे, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड। अब साथ में पढ़ते हैं, एग्जैजरेटेड। और इसी तरह जब तक आपको ये वर्ड्स याद ना हो तब तक आप इसे लिख लिख के ट्राई करते रहें और बोलते रहें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड।
यही रीज़न है कि आपके टीचर्स जो है ना वो लेसन के लास्ट में आपको कुछ हार्ड वर्ड्स देते हैं जिन्हें आपको लिखना होता है, कई बार रिपीट करना होता है। तो टीचर्स बच्चे की वीकनेस को समझ लेते हैं कि कौन से बच्चे को स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको उसी टाइप के वर्ड्स देते हैं जिसे वो रिपीट कर सकें, लिख सकें, जिससे कि वो ईज़िली लर्न कर सकें। और इतना ही नहीं, ये इतना मैजिकल ट्रिक है ना कि आप कुछ वर्ड्स भी अगर लिखना सीख गए तो उसकी हेल्प से आप और बाकी सारे वर्ड्स भी लिखना सीख जाओगे, क्योंकि मोस्टली वर्ड्स जो हैं किसी वर्ड से बनते हैं या उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड होता है। सो यही रीज़न है कि आपको किसी भी चीज़ को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एंड हैक नंबर 3 है सर्च द वर्ड्स। सो आपके बुक में, आपके न्यूज़पेपर में, या फिर आप कहीं पे भी आते जाते हो, किसी भी एडवर्टीज़मेंट में आप बहुत सारे वर्ड्स सुनते होंगे, नए वर्ड्स होते होंगे, बहुत बड़े वर्ड्स होते होंगे। तो आप उनके बारे में सर्च करो, उनकी स्पेलिंग जानने की कोशिश करो, उनको बोलने की कोशिश करो। तो जैसे आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ड टफ लगता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड ले रहा हूँ बैजर्स, तो आपको तुरंत ही उस वर्ड को अपनी एक नोटबुक में ऐड कर लेना है। जैसे मैं नोट कर ले रहा हूँ बैजर्स, और मैं तो यही रेकमेंड करूँगा आपको कि आप अपने लिए, खुद के लिए एक छोटी सी वोकैब डायरी बना लो, जिसमें आप रोज़ जो भी नए वर्ड्स पढ़ो उसे रोज़ अपेंड करते जाओ। आपका जो एवरी डे का जो रूटीन होता है ना, उसमें आपको कुछ वर्ड्स टारगेट करके चलने हैं कि मुझे आज के दिन पे इतना वर्ड सीखना है, और आप अपनी एक नोटबुक बना लो, कोई एक रफ़ कॉपी या डायरी बना लो, जिस पे आप ऐसे वर्ड्स को नोट करते चलोगे। और जब आप देखोगे कि कुछ टाइम तक अगर आपने ये वाली चीज़ को फॉलो कर लिया, डेली बेसिस पे अगर आपने 10 वर्ड्स भी सीख लिए, या अगर आपने 5 वर्ड्स भी सीख लिए ना, तो बहुत ही जल्दी आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स, बहुत ही लॉन्ग वर्ड्स को ईज़िली लर्न कर पाओगे, और आपकी वोकैब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। सो बोनस टिप में मैं आपको ये बोलूँगी कि आप किसी भी वर्ड को तोड़ना सीखो पहले। तो आपको वर्ड्स में किस तरीके से, क्योंकि हर किसी का लर्न करने का तरीका अलग होता है, मैं यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैं ग्रामर बताऊँगी तो वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो, तो उसी हिसाब से आपको उसे तोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक वर्ड लेते हैं सिग्निफिकेंट, तो अगर जैसे आपको हिंदी, आपके लिए हिंदी इजी है, तो आप ट्राई करिए पहले कि जैसे हमने वर्ड लिया सिग्निफिकेंट, उसे आप हिंदी में लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट। आपको ये जो ग है इसे जल्दी बोलना है, तो इसे ऐसे पढ़िए सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। और अगर आपको इस तरह से भी ये पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, तो आप इसे भी, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था, कि आप इसे भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए। जैसे मैंने तोड़ा सिग नी फिकेंट, वैसे इसे भी तोड़िए सिग नी फिकेंट, सिग नी फिकेंट। और हाँ, ये ध्यान देना है कि ये जो ग है इसे जल्दी पढ़ना है, सिग्निफिकेंट। और इतना ही नहीं, जब आप इस वर्ड को तोड़ते हो, अगर आपको लगता है कि आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, तो पहले आप इसको हिंदी में सीखो, या आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें इसे लिखना सीखो, देन आप इसे इंग्लिश में ईजिली करेक्ट कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही या नहीं रही, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, and see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, stay motivated, stay inspired. See you guys.